राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय बीएड करना होता है या 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड का पाठ्यक्रम है, वो सभी अभ्यर्थियों को करना होता है। यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक का अध्यापक बनने के लिए आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। वर्तमान में बीए बीएड और बीएससी बीएड के पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं, जिसमें बीए के साथ कॉलेज के साथ-साथ अपनी बीएड भी हो जाती है। इस बार यहाँ पर पीटीटी के तहत यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड की सीटें भरने के लिए यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सीटें हैं जो ज़्यादा खाली रह रही है। पसंद का कॉलेज अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं और कॉलेज अच्छी नहीं मिलने से भी ये सीटें खाली रह रही है। वर्तमान में बीएड कॉलेजों में लगभग 12,922 सीटें ऐसी है जो अभी भी खाली है। वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों की भी कॉलेज अलॉटमेंट जारी कर दी गई है। उनको भी यहाँ पे 9 सितंबर तक का मौका दिया गया है कि आप अपनी अपनी संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। राजस्थान के जितने भी बीएड कॉलेज है उसमें यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है और सेकंड काउंसलिंग के सभी अभ्यर्थियों ने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग 12,922 सीटें ऐसी है जो अभी भी वैकेंट रह गई है। इतनी सीटें वैकेंट रह गई, इसमें से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की लगभग 4,987 सीटें यहाँ पे वर्तमान में खाली रह गई है। साथ ही हम बीए बीएड की बात करते हैं तो 2,515 सीटें हैं उसमें खाली रह गई है। और साथ ही अगर हम बीएससी बीएड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे 5,420 सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा बीएससी बीएड की वर्तमान में खाली है। इसका कारण है पसंद का कॉलेज नहीं मिलने पर भी दोनों पाठ्यक्रमों में करीब 7,264 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, यानी इतनी सीटें यहाँ पे वर्तमान में खाली हो चुकी है, जिस कारण से ये सीटें अभी रिक्त रह गई है। जिन कॉलेजों में सीटें रिक्त रही है उनमें से अधिकांश सीटें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेजों की है। जिला मुख्यालय से काफ़ी दूरी होने के कारण भी छात्र इसको लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अब यहाँ पर नोडल एजेंसी को यहाँ पे वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे 3 सितंबर को बीएड का जो अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया है, यानी वेटिंग की सूची भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। वेटिंग सूची के जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है उन्हें अब 8 सितंबर तक अपने 22,000 रुपये का जो शुल्क है वो यहाँ पे जमा करवाना है। साथ ही यहाँ पे 9 सितंबर तक उनको भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है और 9 सितंबर तक अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका प्रवेश वैसे भी निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे पीटीईटी के तहत फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद में सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद भी रिक्त सीटें रह गई तो यहाँ पे फर्स्ट वेटिंग यहाँ पे जारी कर दी है। फर्स्ट वेटिंग के अभ्यर्थियों को यहाँ पे 9 सितंबर तक ज्वाइन करना है। 9 सितंबर के बाद में उनका प्रवेश वैसे भी निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर पीटीटी में एक सबसे बड़ा बदलाव इस बार ये देखने को गया है कि इसमें अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम नहीं है, यानी कॉलेज बदलने का जो विकल्प पहले चलता था अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो जिन अभ्यर्थियों को जो कॉलेज मिल चुकी है अब वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पे जिन्हें पसंद की कॉलेज चाहिए थी उनसे फ्रेश चॉइस दोबारा से भरवाई गई थी, इसलिए यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम इस बार नहीं रखा गया है। सबसे बड़ी मुश्किल है बीएससी बीएड की जो सीटें हैं वो भरना सबसे बड़ा कठिन कारण है, यानी उन सीटों को किसी भी मध्य से नहीं भरा सकता है। बीएससी बीएड में लगभग 5,420 सीटें हैं वो ऐसी रिक्त रह गई। इन सीटों को भरना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ पर राजस्थान में बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की कुल यहाँ पे 20,000 सीटें यहाँ पे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए थे और यहाँ पे लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को 8 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराकर 9 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे राजस्थान में सभी सीटें लगभग लगभग भर जाएगी ये, लेकिन बीएससी बीएड की जो सीटें हैं वो इस बार खाली रह सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी ही इतने नहीं हैं कि उनको कॉलेज आवंटित किया जा सके। तो उसमें दिलचस्पी कम होती है, अभ्यर्थी भी कम होते हैं, इस वजह से इनमें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप इंतज़ार करते रहिए, फर्स्ट वेटिंग सूची आएगी, सेकंड वेटिंग सूची आएगी, थर्ड वेटिंग, यानी सीटें कुल मिला के पूरी भरी जाती है। तो आपको लास्ट तक ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नंबर आया या नहीं है। तो आप हमेशा जैसे वेटिंग जारी होती है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी डीओबी डालकर आपको चेक कर लेना चाहिए कि मेरा नंबर आया है या नहीं आया है। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साथ ही बात कर लेते हैं डीएलएड की। डीएलएड में वर्तमान में अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन चल रहे हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट आप करवा सकते हैं। आपको अगर पसंद की कॉलेज नहीं मिली है तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं।
तो ये प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 5 सितंबर तक इसमें बदलाव के लिए फॉर्म भर सकता है। और यहाँ पे 12 सितंबर को आपको इसकी कॉलेज आवंटित हो जाएगी। उसके बाद 12 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है और फिर तीसरे चरण का अलॉटमेंट है वो 16 सितंबर को यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो आप समय पे ही अपवर्ड मूवमेंट का आवेदन कर दें ताकि आप अपवर्ड मूवमेंट के बाद आप कॉलेज मिलने के बाद में आपसे आपका जो अलॉटमेंट है तीसरा अलॉटमेंट वो भी जारी कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।